हेलो स्टूडेंट्स, आज हैलोजन डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले के लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव स्टडी किया था, जिसमें हमने कॉमन नेम सिस्टम एंड आईपी सिस्टम स्टडी किया था। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। अब हमें ये स्टडी करना है कि हम अल्किल हैलाइड को कैसे प्रिपेयर करें। जनरली हम यहाँ पे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किन को ही स्टडी करेंगे, जिसमें एक ही हैलोजन प्रेजेंट होता है, तो उसका प्रिपरेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। एंड आपको ये भी पता होगा कि हम अल्किल हैलाइड को रिप्रेजेंट करते हैं इन जनरल टर्म में, दैट इज आर एक्स। आर स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप एंड एक्स स्टैंड फॉर हैलोजन। एंड हैलोजन में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन सभी आते हैं। ठीक है, एंड आर स्टैंड फॉर द अल्किल ग्रुप, इसमें सभी अल्किल ग्रुप आएंगे। ठीक है, तो हमें क्या प्रिपेयर करना है, अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करना है, मतलब आर एक्स को प्रिपेयर करना है। तो उसमें से पहला मेथड जो है दैट इज़ फ्रॉम अल्कोहल। सबसे पहला हमें किससे प्रिपेयर करना है अल्किल हैलाइड को, अल्कोहल से। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल वी हैव टू प्रिपेयर द अल्किल हैलाइड। हमें अल्कोहल से अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करना है। सो मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल बाय हैलोजन एटम। ठीक है, ये जो मेथड है अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने की फ्रॉम अल्कोहल से, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज मेथड। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो अल्कोहल का जो प्रिपरेशन किया जाता है, इट इज़ बाय यूजिंग इट इज़ फ्रॉम अल्कोहल। तो जनरली बहुत सारे इसमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अल्किल हैलाइड का प्रिपरेशन किसका यूज़ करके होता है, अल्कोहल का यूज़ करके। मतलब अल्कोहल जो है, उस अल्कोहल का जो OH है, इट इज़ रिप्लेस बाय, अल्कोहल का जो OH फंक्शन ग्रुप है, इट इज़ रिप्लेस बाय हैलोजन ग्रुप, दैट इज एक्स। ठीक है, तो हम OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं किससे, हैलोजन से, दैट इज हैलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, इससे हम OH को रिप्लेस करते हैं, जिसकी वजह से हम अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अल्कोहल का यूज़ करना किसके लिए, अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए, इट्स अ मोस्ट वाइडली यूज मेथड। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल स्केल पे भी अगर हमें अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करना है तो वो हम अल्कोहल का यूज़ करके करते हैं। और उसमें हम हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है, OH ग्रुप जो है, इसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। और वह हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अल्कोहल से रिप्लेस किया जाता है किससे, हैलोजन एटम से। मतलब अल्कोहलिक ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं, अल्कोहलिक मतलब OH ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं हैलोजन ग्रुप से। ठीक है, और उससे हमें क्या मिलता है, अल्किल हैलाइड मिलता है। नाउ अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमें मिलता है, मतलब अवेलेबल होता है। तो अल्कोहल आर वाइडली अवेलेबल अल्कोहल आर अवेलेबल इन वाइड वैरायटी, मतलब अलग अलग वैरायटी के अल्कोहल हमें मिलते हैं। देर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, और उससे हमें डिफरेंट टाइप्स के अल्किल हैलाइड भी मिल सकते हैं। देन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्कोहल में होता है, इट इज़ रिप्लेस बाय हैलोजन एटम बाय यूजिंग 3 मेथड। दैट फर्स्ट वन इज अ हैलोजन एसिड। पहला है हैलोजन एसिड, इसका यूज़ करके हम अल्कोहलिक OH को रिप्लेस करते हैं हैलोजन से। दूसरा है फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, दूसरा कौन सा है, फॉस्फोरस हैलाइड से भी हम क्या करते हैं, अल्कोहलिक OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं हैलोजन से। ओके, एंड नाउ C, थर्ड जो है वो है थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल में जो OH प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं हैलोजन ग्रुप से। इन 3 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अल्किल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम अल्कोहल। मतलब अल्कोहल का OH रिप्लेस करेंगे हैलोजन से बाय यूजिंग 3 मेथड। फर्स्ट इज अ हैलोजन एसिड, सेकंड इज अ फॉस्फोरस एसिड, एंड थर्ड इज अ थायोनिल क्लोराइड। एंड these are very important topic because that topic इज़ ऑल्सो कंसिडर इन चैप्टर अल्कोहल। आपको अल्कोहल में सेम टॉपिक मिलेगा, उसमें से मोस्ट ऑफ द रेशो आपको सेम मिलेगी, इसलिए आपको ये टॉपिक पढ़ना और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल। सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एक, दैट इज़ हैलोजन एसिड। एंड हैलोजन एसिड को हम हाइड्रोजन हैलाइड्स भी बोलते हैं।
ठीक है। हैलोजन एसिड को और दूसरा नाम क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड्स, and that is denoted by और सॉरी that is represented by symbol HX, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, हैलोजन एसिड। उसके एग्जांपल्स कौन से, ठीक है। H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड X स्टैंड फॉर हैलाइड, सो इट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन हैलाइड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हैलोजन एसिड। तो आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, हैलोजन एसिड को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स बोलते हैं, दैट इज HX, ओके। मतलब जनरली हम उसको जनरल टर्म में हम उसको HX से रिप्रेजेंट करते हैं। H इज द हाइड्रोजन एंड X इज द हैलोजन। एंड देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ हैलोजन, यू नो वेरी वेल, HCl, HBr, HR, ठीक है। आपको पता होगा HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज ऑल्सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr, it is a hydrogen bromide, it is also called a hydrobromic acid. Then HI, hydroiodic acid, it is also called a hydrogen iodide, and another is HF, but mostly hydrofluoric acid या फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये जो है वो अनस्टेबल होता है, इट्स वेरी वेरी पॉइजनस ऑल्सो, इसकी वजह से उसको हम यूज़ नहीं करते। हम मोस्टली HCl HBr का यूज़ करते वाइल प्रिपेयरिंग अल्किल हैलाइड। It is very poisonous in nature, it's very dangerous, so that we use HCl, HBr and HI. It is called a hydrogen acid, hydrogen halide also, HX, hydrogen chloride, hydrochloric acid, hydrogen bromide, hydrobromic acid, hydrogen iodide, hydroiodic acid, okay। Now अब हमें ये 3 जो रिएजेंट यूज़ करना है रिएक्शन करने के लिए, मतलब हमें एक इसमें अल्किल क्लोराइड मिलेगा, एक इसमें अल्किल ब्रोमाइड मिलेगा और एक इसमें आपको अल्किल आयोडाइड मिलेगा। मतलब तीनों रिएजेंट अलग अलग है और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल भी होते हैं। तो जो कंडीशन हमें रिएक्शन के टाइम पे यूज़ करना है, दैट कंडीशन फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड इज डिपेंड ऑन। अब रिएक्शन कैसे करेंगे, जनरल अगर रिएक्शन हमें लिखनी है तो हमारे पास अल्कोहल है, ठीक है। तो अल्कोहल की जो हमें रिएक्शन करनी है तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ROH, दैट इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर अल्कोहल। R स्टैंड फॉर अल्किल ग्रुप, OH इट्स अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड ROH इट्स कॉल्ड एज अ अल्कोहल। इस अल्कोहल को हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, मतलब HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, हैलोजन एसिड, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड या फिर हैलोजन एसिड, एक साथ जब हम रिएक्शन करेंगे तो उसके लिए हमें कोई स्पेशल या फिर कोई सूटेबल कंडीशन तो रिक्वायर्ड रहेगी। तो सूटेबल कंडीशन के अंदर ये रिएक्शन होगी और यहाँ का OH इट इज़ रिप्लेस्ड बाय व्हाट, हैलोजन। ये OH यहाँ से निकल जाएगा इस H के साथ और ये जो HX जो है वो इन प्लेस ऑफ OH वहाँ पे अटैच होगा एंड देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ RX प्लस H2O एंड RX इट्स अ अल्कील हैलाइड। तो आपको याद रखना RX क्या है, इट्स अ अल्कील हैलाइड है, ठीक है। तो हमें ये ऐसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करना है, बट ये जो मैंने यहाँ पे आर के पास सुटेबल कंडीशन लिखा है, दैट सुटेबल कंडीशन जो है दैट फॉर रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हैलोजन एसिड दैट इज HX is depend on structure of alcohol as well as particular halogen acid। मतलब हम कौन सा हाइड्रोजन एसिड यूज़ करने वाले, तीनों में से हम हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ करने वाले, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड ये यूज़ करने वाले हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एज वेल एज हमारा अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है, हमारे पास कौन से टाइप का अल्कोहल है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आर के ऊपर कौन सी कंडीशन लिखना है। एंड आर के ऊपर कंडीशन लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी तो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती एंड आपको मार्क्स उसके ऊपर नहीं मिलते, ठीक है। इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंडीशन ऑन द एरो, ठीक है। एरो के ऊपर कंडीशन लिखना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू राइट द कंडीशन ऑन द एरो। देन देखो आपको रिएक्शन दिए, सबसे पहले दिए फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए, हम सबसे पहले रिएक्शन किसके लिए स्टडी करेंगे, HCl के लिए स्टडी करेंगे। सो HCl के लिए जब हम रिएक्शन करना है तो हाइड्रोजन, अब उसके लिए तो स्पेशल कंडीशन लगेगी, सुटेबल कंडीशन हमें यूज़ करना ही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड इज यूज विद अ जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को हम यूज़ करते हैं किसके साथ, जिंक क्लोराइड के साथ, फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। जब हम प्राइमरी अल्कोहल यूज़ करेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जब अल्कोहल हम यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना है, HCl के साथ हमें यूज़ करना है अनहाइड्रस ZnCl दैट इज जिंक क्लोराइड, मतलब कॉन्सनट्रेटेड HCl
एंड अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड हमें यूज़ करना है किसके लिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें, और इसको हम HX में ऐड करेंगे। HX मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड में हमें उसको ऐड करेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम यूज़ करते हैं, दोनों में से कोई भी, वेदर इट इज़ प्राइमरी और वेदर इट इज़ सेकेंडरी, और जब उसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ मतलब हैलो एसिड के साथ जब करते हैं तब वहाँ पे हमें अब हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब हम क्या लेंगे यहाँ पे, ये HCl ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। ठीक है, जब हम अल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, HCl के साथ करते हैं, तो आपको HCl के साथ और क्या लेना है, आपको HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 भी ऐड करना है। जब हम प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो हमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हमें अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी वहाँ पे ऐड करना है, यूज़ करना है। ठीक है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ ग्रूज प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें वहाँ पे अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड को ऐड करना है विथ HCl के साथ, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। एंड रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल, हम उसका जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन कैसे रहेगी, ROH प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और आपके एरो की कंडीशन कौन सी रहेगी, अनहाइड्रस ZnCl2, अनहाइड्रस ZnCl2 वहाँ पे रहेगा। तो अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हमें उसकी रिएक्शन करनी, तो यहाँ पे अगेन R और OH निकल जाएगा एंड वी गेटिंग RCl प्लस H2O, एंड RCl जो है दैट RCl इज कॉल्ड एज अ अल्किल क्लोराइड। ओके, एंड उसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। आपको एग्जांपल तो इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल आर की जगह पे हम कोई भी अल्किल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने CH3 लिया एंड OH, इट इज़ अ मिथिल अल्कोहल। अब इसका नॉमेनक्लेचर आपको अल्कोहल के चैप्टर में मिल जाएगा। इट्स अ जनरल नेम मिथिल, क्योंकि ये मिथिल ग्रुप है, और OH इट्स अल्कोहलिक ग्रुप, सो मिथिल अल्कोहल प्लस इट रिएक्ट विद अ हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये अल्कोहल प्राइमरी है इसलिए इट इज़ रिएक्ट विद अ अनहाइड्रस ZnCl2 के साथ उसकी हम रिएक्शन करेंगे। सो अगेन यहाँ का OH और यहाँ का H ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब ये OH निकल जाएगा H के साथ, और ये जो Cl है ये इन प्लेस ऑफ OH बैठ जाएगा। ठीक है, मतलब OH इज रिप्लेस बाय हैलोजन दैट इज क्लोरीन, OH इज रिप्लेस बाय Cl इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस ZnCl2। सो OH की जगह पर अटैच होगा Cl और Cl की जगह पे अटैच होगा OH, सो इसलिए वहाँ पे OH और H ज्वाइन हो जाएंगे, H2 फॉर्म होगा, ये Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो इट इज़ अ मिथिल क्लोराइड। तो इस टाइप की हमें रिएक्शन करनी है। ठीक है, और अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो वो प्राइमरी, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी अल्कोहल अगर, तो सेकेंडरी में क्या होता है कि एक कार्बन जो है वो दो कार्बन के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। प्राइमरी में हमें एक कार्बन के साथ अटैच है, हम उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली आपको सेकेंडरी का बता देती हूँ। प्राइमरी की रिएक्शन सेकेंडरी रिएक्शन सेम है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल हो गया, ये H। ठीक है, ये कार्बन सेकेंडरी बिकॉज इट अटैच विद 2 कार्बन, सो दिस इज सेकेंडरी। अगेन इट रिएक्ट विद HCl, सेम कंडीशन आ गई यहाँ पे। अनहाइड्रस में शॉर्टकट में लिखती हूँ अनहाइड्रस ZnCl2। अगेन यहाँ का OH निकल जाएगा विथ हाइड्रोजन के साथ H2 फॉर्म करेगा, और ये Cl इसी जगह पे अटैच हो जाएगा। सो व्हाट यू गेट हियर, CH3C CH3, ये H में साथ में लिख लेती हूँ इसके साथ H, और इट इज Cl। ठीक है, and plus it forms a H2. It's called as a isopropyl alcohol because it is a straight chain of carbon, and straight chain carbon पे ब्रांच, सेकेंड कार्बन पे ब्रांच पर अटैच है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोप्रोपिल अल्कोहल। या फिर इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी, इसको हम बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। वाई इट इज सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल, बिकॉज सेकेंडरी कार्बन पे अटैच है। ठीक है, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, जिससे सेकेंडरी, और 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल। इट इज ऑल्सो द आइसोप्रोपिल अल्कोहल ऑल्सो, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेचिंग के सेकेंड कार्बन पे अटैच है इसलिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल भी बोल सकते हैं। आइसोप्रोपिल अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल, एंड इज ऑल्सो द आइसोप्रोपिल क्लोराइड या फिर सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी के साथ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपिल अल्कोहल हो गया। नाउ रिएक्शन द टर्शियरी अल्कोहल। अब टर्शियरी मतलब क्या कि एक कार्बन के साथ
तीन कार्बन अटैच होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड द टर्शरी अल्कोहल। एंड यहाँ पे देखो इस टर्शरी में टोटल कार्बन जो है वो कितने 1 2 3 4 है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, इसका ये कॉमन नेम हो गया। आईपीएस नाम आपको पता ही है, ये आपकी स्ट्रेट चेन होगी और ये स्ट्रेट चेन होगी। स्ट्रेट चेन के सेकंड कार्बन में आपको ब्रांच मिल रही है। ठीक है, तो इसलिए टू और अल्कोहलिक ग्रुप आपका इसी कार्बन पे प्रेजेंट है, इसलिए 2 मिथिल प्रोपेनॉल। ओके, कहीं नॉमेनक्लेचर सॉरी ये इसका नॉमेनक्लेचर आपको अल्कोहल चैप्टर में मिल जाएगा। तो ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल हो गया। अगेन इट रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे एरो के ऊपर जो है वो अनहाइड्रस ZnCl2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिंपल टर्शियरी अल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट कर दोगे तो इसकी रिएक्शन हो जाएगी। आपको वहाँ पे अनहाइड्रस ZnCl2 ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए आर के ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है। आपको सिंपल दोनों को मिक्स करना है, बिकॉज टर्शियरी इज़ हाईली रिएक्टिव। टर्शियरी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और टर्शियरी ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको आपको ZnCl2 के साथ ऐड मतलब उसको आपको ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप सिंपल टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल लोगे या टर्शियरी अल्कोहल लोगे, कॉन्सेंट्रेट एसिड को डाल दोगे, दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी विदाउट यूजिंग ZnCl2। मतलब वहाँ पे आपको आगे ऊपर कुछ भी लिखना नहीं है। यहाँ पे भी अगेन H और OH निकल जाएगा वाटर, और OH पे अटैच हो जाएगा आपका Cl। सो इट फॉर्म्स CH3C, यहाँ पे CH3, अगेन यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे मिलेगा Cl एंड प्लस मिलेगा वाटर, एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ओके, इट इज़ कॉल्ड एज अ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन। ये हो गया रिएक्शन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आपको इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी याद रखनी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ अनहाइड्रस ZnCl2 यूज़ करना है, बिकॉज प्राइमरी और सेकेंडरी की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो उसकी रिएक्शन फास्ट होने के लिए हम वहाँ पे ZnCl2 ऐड करते हैं। बट टर्शियरी अल्कोहल के केस में हमें वहाँ पे ZnCl2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टर्शियरी की रिएक्टिविटी और भी ज़्यादा होती है मतलब ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो हम डायरेक्टली अल्कोहल लेंगे, टर्शियरी अल्कोहल लेंगे, एसिड ऐड कर देंगे कॉन्सेंट्रेटेड, तो वहाँ पे रिएक्शन अपने आप होगी। आपको वहाँ पे ZnCl2 ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, बट प्राइमरी और सेकेंडरी में ऐड करना। तो कीप रिमेंबर इन माइंड। ओके, नाउ ये हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, मतलब हाइड्रोजन हाइलाइट के लिए हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए हो गया। नाउ हमारा सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, दैट इज़ हाइड्रोब्रोमिक एसिड। हमें HBr के साथ रिएक्शन करना है। तो और एक पॉइंट रह गया है। तो देखो यहाँ पे मैंने जो ZnCl2 आपको कहा था, तो ZnCl2 इसके पहले ZnCl2 जो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में ऐड किया था, कहाँ पे ऐड किया था? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल में हमने जो यूज़ किया था। ठीक है, तो ये ZnCl2 जो है इसको हम बोलते हैं लेविस एसिड। ठीक है, जो ZnCl2 इसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड बोलते हैं। और जब हम इसको अल्कोहल में ऐड करते हैं, ठीक है, जब हम इसको अल्कोहल में ऐड करते हैं तो ये क्या करता है? अल्कोहल का जो RO बॉन्ड जो है वो बॉन्ड वो ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक्स RO बॉन्ड, वो RO बॉन्ड को क्या करता है? कर देता है यहाँ पे ब्रेक कर देता है। और RO बॉन्ड ब्रेक करने की वजह से रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, और ये जो मिक्सचर है, किसका मिक्सचर? कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2. It is called as a mixture of HCl and anhydrous ZnCl2 is called the Lucas reagent. तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. Mixture of concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is called as a Lucas reagent. Okay, now ये आपका डू यू नो में पॉइंट दिया है, तो आप थोड़ा इसको याद रखना है। नाउ हमें HBr के साथ रिएक्शन करना है, तो HBr की रिएक्शन इट्स वेरी इजी। तो हमारा ये सेकेंड पॉइंट है हाइड्रोब्रोमिक एसिड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नाउ हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो होता है थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसलिए हम उसको डायरेक्टली रिएक्शन में कभी भी ऐड नहीं करते। ठीक है, तो वो रिएक्शन के टाइम पे ही प्रोड्यूस होता है एंड देन प्रोड्यूस होकर वो रिएक्ट भी होता है। ठीक है, तो जनरली हम हाइड्रोब्रोमिक एसिड को बॉइलिंग कांस्टेंट बॉइलिंग फॉर्म में यूज़ करते हैं। मतलब HBr ये बॉइलिंग होते होते कांस्टेंट बॉइलिंग होते रहता है और रिएक्शन में हम उसको यूज़ करके अल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे दिया कि कांस्टेंट बॉइलिंग
कांस्टेंट बॉइलिंग हाइड्रोब्रोमिक एसिड जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड। अल्कील हैलाइड के प्रिपरेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट बॉयल होने वाला, कंटिन्यूसली बॉयल होने वाला हाइड्रोजन ब्रोमाइड हम यूज़ करते हैं। और जनरली प्राइमरी अल्कील ब्रोमाइड हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द रिएक्शन विथ NaBr एंड H2SO4, ठीक है। और हियर NaHBr इज जनरेटेड इन C2। C2 मतलब क्या कि ड्यूरिंग रिएक्शन, इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिएक्शन, मतलब HBr हम डायरेक्टली ऐड नहीं करते, वो रिएक्शन के टाइम पे ही प्रोड्यूस होता है बाय एडिंग सम रिएजेंट। एंड जैसे वो रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है वो फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट होके आपका जो प्रोडक्ट है अल्किल हैलाइड वो आपको प्रिपेयर करके देता है, ठीक है। और इसीलिए वहाँ पे बोलते हैं कि HBr प्रिपेयर्ड इन C2। C2 मतलब क्या, प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब रिएक्शन के मिक्सचर में ही प्रोड्यूस होके रिएक्ट हो जाता है, इसलिए बोलते हैं उसको प्रोड्यूसिंग C2। तो यहाँ पे आपको अल्किल ब्रोमाइड कैसे मिलेगा, अल्किल ब्रोमाइड कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर बाय रिएक्शन विद NaBr एंड H2SO। द NaBr द सोडियम ब्रोमाइड एंड H2SO ये दोनों रिएक्ट होंगे रिएक्शन के टाइम पे और वो HBr प्रोड्यूस करेंगे और फिर वो HBr आपके अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर आपको अल्किल हैलाइड देगा। तो रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। आपका अल्कोहल जो है वो अल्कोहल रिएक्ट होगा HBr के साथ। तो आपको पता है कि हम इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करें, बट ये जो HBr यहाँ पे है वो हम ऐड नहीं करें, वो हमें रिएक्शन के मिक्सचर में ही प्रोड्यूस होते हुए मिल रहा है। और रिएक्शन मिक्सचर में प्रोड्यूस कैसे होगा, जब हम उसमें सोडियम ब्रोमाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जब रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल के साथ ऐड करेंगे तो सबसे पहले NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 रिएक्ट होंगे और रिएक्ट होते होते वो बॉइलिंग फॉर्म में आपको HBr मतलब HBr वहाँ पे वो प्रोड्यूस करेगा रिएक्शन मिक्सचर में और फिर वो HBr इसके साथ रिएक्ट होगा। अगेन सेम प्रोसेस, OH जाएगा H के साथ, ये जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, फिर इट फॉर्म्स RBr प्लस H2। और ये रिएक्शन प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्शन के लिए सेम जैसे हमने इसके पहले देखा था। यहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी एग्जांपल बता देते हैं, CH3OH, यहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये आपका एग्जांपल है प्राइमरी का, ठीक है। CH3CH2 इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एज इथिल अल्कोहल। और इथिल अल्कोहल रिएक्ट विद द HBr। आपको एरो के ऊपर क्या लिखना है, आपको याद रखना है NaBr प्लस H2 SO4 आपको यहाँ पे लेना है और रिएक्शन से यहाँ का H और OH निकल जाएगा। एंड व्हाट वी गेट हियर, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, CH3CH2 OH पे वहाँ पे आएगा Br एंड प्लस वाटर। एंड व्हाट इज दिस, इट इज़ अ इथिल ग्रुप, 2 कार्बन है इसलिए इथिल ब्रोमाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, इथिल ब्रोमाइड बोलेंगे, ओके। तो इसका नाम क्या है, इथिल ब्रोमाइड। इट्स वेरी सिंपल रिएक्शन और सेम रिएक्शन हम प्राइमरी सेकेंडरी रिएक्शन के लिए कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि HBr ये C2 में प्रोड्यूस होगा। C2 मतलब प्रोड्यूसिंग रिएक्शन मिक्सचर, जब हम NaBr प्लस H2SO4 लेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर में HBr प्रोड्यूस होगा एंड देन फिर वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, तो उसको बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वो अनस्टेबल, इसलिए हमें डायरेक्ट हम उसको ऐड नहीं कर सकते, हम उसको NaBr प्लस H2SO4 लेंगे, ये दोनों रिएक्ट होंगे ना HBr को प्रोड्यूस करेंगे और ये HBr जैसे ही प्रोड्यूस होगा तो वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, अल्कोहल का OH निकल जाएगा और उसके लिए Br ऐड होगा। तो इस तरीके से हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यूज़ हमें करना है, किस लिए, अल्किल ब्रोमाइड प्रिपेयर करने के लिए। नाउ हमारा थर्ड है हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयोडाइड से हमें क्या मिलने वाला है, अल्किल आयोडाइड हमें मिलवाना है जो हमें गुड एल्ड में मिलेगा। कब मिलेगा गुड एल्ड में, जब हम अल्कोहल को हीट करेंगे सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। जब हम अल्किल आयोडाइड को क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है, किसके साथ, अल्किल आयोडाइड अल्कोहल को हम हीट करेंगे, ठीक है। अल्कोहल हीट विद NaI सोडियम आयोडाइड या फिर हम उसकी जगह पे पोटेशियम आयोडाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसके प्रेजेंस में हम उसको ऐड करेंगे, तब जाके हमें, और वो भी 95% फॉस्फोरिक एसिड हमें वहाँ पे यूज़ करना है, तब जाके हमें अल्किल आयोडाइड ये प्रोडक्ट मिलेगा। सॉरी, देखो यहाँ पे जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, अल्किल आयोडाइड, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड का यूज़ करना है हमें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ व्हाट,
प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड, यूज ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। अब ये मिलेगा कैसे, बाय हीटिंग अल्कोहल विथ सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड 95% फॉस्फोरिक एसिड जैसे H3PO4। रिएक्शन देखते हैं, जनरल आपका जनरल फॉर्म में हम अल्कोहल RH लिखते हैं, ठीक है, इट्स अ अल्कोहल। जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं इसको। अल्कोहल के साथ हमें हाइड्रोजन आयोडाइड मतलब हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करनी है, इट ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, बट यहाँ पे HI भी कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, इन C2, मतलब इसको भी हम डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, इट इज़ प्रोड्यूस इन रिएक्शन मिक्सचर। अब ये रिएक्शन मिक्सचर में कैसे प्रोड्यूस होगा, जब हम सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड इसको हम लेंगे किसमें, 95% फॉस्फोरिक एसिड के साथ। जब हम NaI प्लस 95% फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों को रिएक्ट करेंगे तब ये HI प्रोड्यूस करेगा, और ये HI जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में प्रोड्यूस होगा तो वो अल्कोहल के साथ तैयार होगा, क्योंकि आपके रिएक्शन मिक्सचर में अल्कोहल भी है, हम NaI भी ऐड कर रहे हैं और 95% फॉस्फोरिक एसिड भी ऐड कर रहे हैं। तो NaI और 95% फॉस्फोरिक एसिड पहले रिएक्ट होंगे और HI को रिएक्शन मिक्सचर में प्रोड्यूस करेंगे। जैसे ही HI बनेगा तो फिर वो HI रिएक्शन मिक्सचर में ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट होगा, और जब ये रिएक्ट होगा तो यहाँ का OH इस H के साथ निकल जाएगा, ये जगह खाली हो जाएगी OH की, तो यहाँ पे इस पे हम I को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी गेट RI दैट इज कॉल्ड एज अ अल्किल आयोडाइड। RI इट्स अल्किल आयोडाइड प्लस ये H2 आपको वहाँ पे मिलेगा वाटर, ओके। तो ये हो गया आपकी HI। और सेम रिएक्शन हम अल्कोहल के लिए कर सकते हैं, कोई भी अल्कोहल के लिए कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका CH3 CH2OH दैट इज योर इथिल अल्कोहल, क्योंकि 2 कार्बन इसमें है, ये 1 और ये 2, इसलिए इसको बोलेंगे इथिल एंड इट्स अ अल्कोहल। हाइड्रोक्सी ग्रुप इट इज़ अ अल्कोहल प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर हाइड्रोजन हाइलाइड। आपके एरो के ऊपर कंडीशन कौन सा लिखना है, NaI प्लस क्या रहेगा 95% H3PO4 दैट इज अ फॉस्फोरिक एसिड, सोडियम आयोडाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड इन दोनों का मिक्सचर रिएक्ट होगा, ठीक है, तब HI प्रोड्यूस होगा। इन C2 बोलते हैं, HI प्रोड्यूस इन C2 मतलब प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन मिक्सचर, फिर प्रोड्यूस इन रिएक्शन मिक्सचर एंड अगेन यहाँ पे R और H निकल जाएगा और OH पे जो जगह खाली हो जाएगी तो यहाँ पे I अटैच होगा, CH3 CH2I प्लस वाटर एंड दैट CH3 CH2I इज कॉल्ड एज अ इथिल आयोडाइड, ओके। तो HI और HBr बोथ आर प्रोड्यूस इन C2 मतलब प्रोड्यूस इन रिएक्शन मिक्सचर। सो यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हैलाइड बाई मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड का यूज़ करके अल्किल हाइलाइड को प्रिपेयर करना, ये पॉइंट खत्म होता है। मतलब फर्स्ट ए पॉइंट आपका जो है बाय यूजिंग हाइड्रोजन एसिड और हाइड्रोजन हाइलाइड खत्म होता है। हम बाकी का हम नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे। कैन यू टेल का आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड इज प्रिफर्ड टू H2SO4 टू प्रिपेयर HINC2, आपको थोड़ा सा देखना है। थैंक यू।